जरा सोचो दोस्तों, अगर एक आदमी किसी का कत्ल करता है और उसके कुछ ही घंटों बाद पुलिस उसे पकड़ लेती है, लेकिन सभी सबूत होने के बावजूद भी कानून और पुलिस ये दोनों ही उस आदमी को सजा नहीं दे सकते। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, आज हम ऐसे ही एक ट्विस्ट से भरी क्राइम थ्रिलर कहानी को देखेंगे, जिसे देखने के बाद एंड में आपका दिमाग घूम ही जाएगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, ताकि आप हर रोज ऐसे ही अमेजिंग मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस को देख पाए। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड से। लड़के का नाम है एजिल और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम है दीपिका। दोस्तों, एजिल एक सक्सेसफुल सिविल इंजीनियर है। एजिल और उसकी गर्लफ्रेंड दीपिका की जिंदगी बहुत ही अच्छी चल रही है। अब वो दोनों जल्दी शादी भी करने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों, हम दूसरी तरफ देखते हैं केविन को, जो कि हूबहू एजिल की तरह ही दिखता है। लेकिन दोस्तों, केविन एजिल से बिल्कुल भी उल्टा है। वो सारे ही 2 नंबर के काम करता है। इसी के साथ केविन बहुत ही शार्प माइंडेड है और वो कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी उसे कानून की काफी जानकारी थी। दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं आनंदी को, जो कि एक गरीब परिवार की साधारण सी लड़की होती है, जिसे केविन के टीम का एक मेंबर अपनी जाल में फंसाकर उससे 1 लाख रुपए हड़पने की फिराक में था। लेकिन दोस्तों, जब ये बात केविन को पता चलती है कि आनंदी ने ये सारे पैसे काफी मुश्किल से जमा किए हैं, तो वो उन पैसों को वापस कर देता है। दरअसल दोस्तों, केविन हमेशा झूठे, मक्कार और करप्ट लोगों को ही लूटता था। यहाँ हम फिर से एजिल और दीपिका को देखते हैं और अब इन दोनों में प्यार और भी ज्यादा बढ़ चुका था। वो दोनों बहुत ज्यादा खुश थे और यहाँ पर हमें पता चलता है कि दीपिका कुछ दिनों के लिए अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने के लिए जा रही है। उसके बाद हम आनंदी को देखते हैं, जिसे केविन की सच्चाई पता चल जाती है कि वो सब मिलकर उसे बेवकूफ बनाने वाले थे। लेकिन दोस्तों, इसके साथ भी वो केविन से प्यार करने लगती है, क्योंकि अगर केविन चाहता तो वो उसके 1 लाख रुपए लेकर फरार हो सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने उसके सारे पैसे फिर से लौटा दिए। दोस्तों, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि केविन के दोस्त मुरली को वसूली भाई के गुंडे किडनैप कर लेते हैं। दरअसल दोस्तों, वसूली भाई ने केविन को 9 लाख रुपए उधार पर दिए थे और केविन ने अब तक वसूली भाई के वो पैसे वापस नहीं किए थे। केविन काफी दिनों से पैसे इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये अमाउंट बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। अब केविन काफी लोगों से पैसे उधार मांगता है, लेकिन उसे कोई भी पैसे नहीं देता। अब इस बात से वो काफी निराश हो जाता है। आखिर में केविन आनंदी से 1 लाख रुपए मांगता है और आनंदी उसे 1 लाख रुपए दे भी देती है। आनंदी को उसकी सारी सच्चाई पता चल चुकी थी, लेकिन फिर भी वो उसे पैसे की मदद करती है, क्योंकि वो उसे प्यार करती थी। लेकिन दोस्तों, केविन को अभी भी 8 लाख रुपए और चाहिए थे, नहीं तो मुरली को वसूली के आदमी नहीं छोड़ने वाले थे। यहाँ दूसरी तरफ हम एजिल को देखते हैं, जो कि अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। कुछ ही देर के बाद एजिल उस पार्टी से ये कहकर निकल जाता है कि मुझे कल सुबह जल्दी ऑफिस जाना है। अब दोस्तों, आगे के सीन ऐसे है जहां पर हमें ये बताया नहीं गया है कि ये असल में केविन है या फिर एजिल। जब कोई मेन सीन आएगा तो मैं उन दोनों का अलग अलग नाम ले लूंगा। प्लीज आप थोड़ा कहानी को समझने की कोशिश करें और दोस्तों, एंड में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों, हम एजिल या फिर केविन को देखते हैं। हमें पता नहीं है कि वो असल में कौन है। खैर दोस्तों, एजिल या फिर केविन एक आदमी का बड़े ही बेरहमी से कत्ल कर देता है। दोस्तों, ये कत्ल क्यों किया गया और किसने किया, यही बहुत बड़ी मिस्ट्री है और ये सब कुछ हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अब दोस्तों, कहानी में एंट्री होती है सब इंस्पेक्टर विद्या की, जो कि एक बहुत ही ईमानदार पुलिस ऑफिसर है और कल रात हुए मर्डर की इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी अब इंस्पेक्टर विद्या पर थी। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है और शुरुआती छानबीन में उन्हें पता लगता है कि मरे हुए लड़के का नाम आकाश है। और तो और दोस्तों, उसका खून होने से पहले उसने अपने बैंक से 10 लाख रुपए निकाले थे। दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं कि केविन वसूली भाई को उसके 9 लाख रुपए वापस कर देता है। अब सोचने वाली बात यह थी कि केविन के पास एक ही रात में पूरे के पूरे 9 लाख रुपए कहां से आए, जबकि पिछली रात हमने देखा था कि उसके पास कुछ भी पैसे नहीं थे।
अब उस खून की वारदात हुए 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन पुलिस को खूनी के खिलाफ कोई भी सुराग नहीं मिल पाता। ये केस थोड़ा ठंडा पड़ने लगता है, लेकिन तीसरे ही दिन सुबह इंस्पेक्टर विद्या के हाथ कुछ ऐसा सबूत लगता है जिससे कि ये केस एकदम से रफ्तार पकड़ लेता है। दोस्तों, इंस्पेक्टर विद्या को एक फोटो मिलता है जिसमें हम एजिल या फिर केविन को मर्डर करने वाली जगह पर साफ साफ तरीके से देख पा रहे थे। उसके बाद कहानी में एंट्री होती है इंस्पेक्टर गोपाल कृष्णन की, जो पहले तो इस केस में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि इस केस में एजिल की फोटो खूनी की जगह पर मिली है, तो वो इस केस में काफी इंटरेस्ट लेने लगता है। अब इंस्पेक्टर गोपाल कृष्णन एजिल की फोटो को सभी पुलिस स्टेशन में भिजवा देता है और एजिल को गिरफ्तार करने का ऑर्डर भी दे देता है। दरअसल दोस्तों, इंस्पेक्टर गोपाल कृष्णन और एजिल के बीच काफी पुरानी दुश्मनी थी और इसीलिए इंस्पेक्टर गोपाल कृष्णन एजिल को किसी भी कीमत पर जेल भिजवाना चाहता था। अब इंस्पेक्टर और एजिल में ऐसी कौन सी दुश्मनी थी, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अब दोस्तों, पुलिस एजिल को अरेस्ट कर लेती है। इंस्पेक्टर गोपाल कृष्णन एजिल से पूछता है कि तुम उस रात ठीक 10:30 बजे उस पार्टी से ये कहकर बाहर निकले थे कि तुम्हें सुबह जल्दी ऑफिस जाना है, और अगले दिन तुम ऑफिस गए ही नहीं। साथ ही साथ तुम उस रात अपने घर पर सुबह के 3 बजे पहुंचे, जबकि तुम्हें अपने घर पर 11 बजे के आसपास पहुंच जाना चाहिए था। तो फिर तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? सच सच बताओ, तुमने ही आकाश का खून किया है ना? दोस्तों, ये सुनने के बाद एजिल पुलिस को बताता है कि उस रात जब मैं घर जा रहा था तो रास्ते में मेरा टायर पंचर हो गया, उसी की वजह से मैं घर पर लेट पहुंचा था और कोई ऐसी खास बात नहीं थी। और जैसा कि आप कह रहे हैं, वैसा मैंने कोई भी मर्डर नहीं किया। दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं कि पास वाले थाने के पुलिस इंस्पेक्टर गोपाल कृष्णन ने भेजी हुई फोटो के आधार पर केविन को भी अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों इन दोनों की शक्ल सेम थी। उसके बाद हम देखते हैं कि केविन को पुलिस वाले ले जा रहे थे, उसकी पिटाई कर रहे थे, लेकिन केविन सब इंस्पेक्टर विद्या पर लाइन मार रहा था। और दोस्तों, वो ऐसा क्यों कर रहा था, इसके पीछे भी रीजन था, वो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अब पुलिस केविन के दोस्त मुरली को पूछताछ के लिए बुलाते हैं। वो मुरली से कुछ सवाल जवाब करते हैं और उसे कहते हैं कि जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तुम शहर से बाहर नहीं जाओगे। अब दोस्तों, पुलिस को ये तो पता लग चुका था कि केविन या फिर एजिल दोनों में से कोई कातिल है, लेकिन असली खूनी कौन है, ये अभी तक पुलिस के लिए एक अनसुलझा सवाल था। लेकिन दोस्तों, इंस्पेक्टर गोपाल कृष्णन किसी भी कीमत पर एजिल को ही कातिल साबित करने में लगा हुआ था। उसके बाद दोस्तों, हमें आकाश यानी कि जिसका खून हुआ था उसके बारे में पता चलता है। दोस्तों, आकाश का ना कोई खास फ्रेंड था और ना ही कोई उसका दुश्मन। उसका तो सिर्फ स्कूल का एक ही दोस्त था और आकाश उससे भी काफी कम मिलता था। उसका वो दोस्त बताता है कि आकाश काफी नॉर्मल लड़का था और उसकी लाइफ में ऐसा बताने वाला कुछ खास नहीं है, लेकिन स्कूल टाइम में वो एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन वो लड़की उसे पसंद नहीं करती थी। अब दोस्तों, बहुत ज्यादा छानबीन करने के बावजूद भी पुलिस को एजिल, केविन और आकाश में कोई भी लिंक नहीं मिल रहा था। इस वजह से पुलिस बिल्कुल भी हताश हो जाती है, क्योंकि एक फोटो के आधार पर असली मुजरिम कौन है ये साबित करना नामुमकिन था। ऐसे ही ये केस एक जगह पर आकर रुक जाता है और उसके बाद हम देखते हैं कि ये केस एक और रोमांचक मोड़ लेता है। दरअसल दोस्तों, फॉरेंसिक टीम को जिस जगह पर खून हुआ था उस जगह पर उन्हें एक बाल मिलता है। वो बाल ना तो आकाश का था और ना ही वहां पर आने जाने वाले किसी व्यक्ति का, तो शायद वो बाल केविन या फिर एजिल का हो सकता है और उससे वो खूनी का पता लगा सकते थे। अब दोस्तों, हम देखते हैं कि इस कहानी में पहली बार केविन और एजिल आमने सामने आते हैं। जैसे वो एक दूसरे को देखते हैं, वो एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं, जैसे कि कोई जानी दुश्मन हो। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। दरअसल दोस्तों, एजिल और केविन ये दोनों जुड़वा भाई थे। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि बचपन में ही इन दोनों के माता पिता अलग हो गए थे। एजिल अपनी माँ के साथ रहता था और केविन अपने पिताजी के साथ। दोस्तों, एजिल की माँ बहुत ही अच्छी और होशियार थी, लेकिन उसे एक बहुत ही बुरी आदत थी और वो थी जुआ खेलने की।
और इसी आदत की वजह से उस पर बहुत ही ज्यादा कर्जा हो जाता है और इस टेंशन में वो अपनी जान ले लेती है। अब एजिल की मां मरने के बाद उसके पिताजी एजिल को अपने साथ लेकर आते हैं। लेकिन दोस्तों जब एजिल और केविन एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं तो उन दोनों में हमेशा ही झगड़ा होता रहता। वो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं भाते थे, उनकी कभी भी नहीं बनी। यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके पिताजी उन दोनों को लॉ पढ़ाना चाहते थे, लेकिन एजिल को लॉ की पढ़ाई नहीं करनी थी, उसे तो सिविल इंजीनियर बनना था और वो आगे जाकर बना भी। और दोस्तों केविन लॉ की पढ़ाई करना तो चाहता था, लेकिन उसे रोज रोज कॉलेज जाना पसंद नहीं था, इसीलिए वो सारी किताबें घर पर ही पढ़ लेता है। और दोस्तों केविन को इसीलिए कानून की बहुत ही ज्यादा नॉलेज थी, जिसका इस्तेमाल करके वो पुलिस से बच जाया करता था। खैर अब ये दोनों बड़े हो जाते हैं और उनके पिताजी की डेथ हो जाती है। उसके बाद ये दोनों अलग रहने लगते हैं और इनकी दुनिया भी अलग हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ हम प्रेजेंट में आते हैं, जो कि केविन और एजिल एक दूसरे पर खून का इल्जाम लगा रहे थे। एजिल बताता है कि केविन की दिमाग की हालत ठीक नहीं है और वो मेंटल हॉस्पिटल भी जाकर आया है। वहां पर जो डॉक्टर इलाज करते थे उन पर भी उसने जानलेवा हमला किया था, इसीलिए ये खून केविन ने ही किया है। लेकिन दोस्तों पुलिस का दिमाग तब चकरा जाता है जब वो केविन का स्टेटमेंट सुनते हैं। दोस्तों केविन भी एग्जैक्टली सेम बात पुलिस को बताता है कि एजिल भी मेंटल हॉस्पिटल रहकर आया है। उसके बाद हम देखते हैं कि सब इंस्पेक्टर विद्या को फॉरेंसिक टीम से कॉल आता है और जैसा कि हमें बताया गया था फॉरेंसिक टीम को वारदात की जगह पर एक बाल मिला था। और दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। दरअसल दोस्तों उस बाल का डीएनए सेम ही था, क्योंकि दोस्तों केविन और एजिल ये दोनों खास तरह के जुड़वा भाई थे, जिन्हें आइडेंटिकल ट्विंस भी कहा जाता है। मतलब कि दोस्तों अब पुलिस वालों को ये जो बाल वाला सबूत मिला था उसका भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उन दोनों का डीएनए सेम होने की वजह से पुलिस इस बात का पता नहीं लगा सकती कि एजिल और केविन में से असली खूनी कौन है। और दोस्तों ये इन्वेस्टिगेशन वहीं पर आकर रुक जाती है जहां से शुरू हुई थी। मतलब दोस्तों देखा आपने, मुजरिम सामने है लेकिन पुलिस और कानून उसे सजा नहीं दे सकती। अब दोस्तों उसके बाद हम मुरली को देखते हैं, जो कि शहर छोड़कर जा रहा था और उसे ऐसा करने के लिए केविन ने ही कहा था। केविन ने उसे कहा था कि जब पुलिस उसे पकड़कर ले जाए तो तुम इस शहर को छोड़कर चले जाना। तब मुरली ने केविन से पूछा था कि तुमने वसूली भाई को 9 लाख रुपए कैसे दिए। तो केविन इस बात को नजरअंदाज करता है और उसे कुछ भी नहीं बताता। दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि आकाश का खून होने से पहले उसने बैंक से 12 लाख रुपए निकाले थे, लेकिन पुलिस को तो उसके घर पर 12 लाख रुपए नहीं मिले थे। और यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि वसूली भाई के पैसे वापस करना और आकाश के घर से पैसों का गायब होना, ये सब केविन की तरफ इशारा कर रहा था। शायद पैसों के लिए ही केविन ने उसका खून किया हो, ऐसा हो भी सकता है। लेकिन इंस्पेक्टर गोपाल कृष्णन एजिल को इस केस में फंसाने की कोशिश कर रहा था। और दोस्तों यहाँ पर हमें इन दोनों की दुश्मनी का राज पता चलता है। दरअसल दोस्तों इंस्पेक्टर गोपाल कृष्णन की बेटी की लव मैरिज हुई थी और वो भी एजिल के दोस्त के साथ। इन दोनों की लव मैरिज करने में एजिल का ही हाथ था और इंस्पेक्टर गोपाल कृष्णन को ये शादी मंजूर नहीं थी, लेकिन उनके बेटे ने उनके खिलाफ जाकर ये शादी की थी और इसी बात का बदला इंस्पेक्टर गोपाल कृष्णन एजिल से लेना चाहता था। इसीलिए इंस्पेक्टर गोपाल कृष्णन एजिल के खिलाफ झूठे सबूत इकट्ठा करता है। वो केविन को एक ज्वेलरी वाली दुकान पर लेकर जाता है जहां पर कुछ दिन पहले ही चोरी हुई थी और उस जगह पर केविन के फिंगरप्रिंट्स यानी कि कुछ निशान छोड़ता है, ताकि ऐसा लगे कि केविन ने यहाँ से ज्वेलरी चुराई हो और इसी का इस्तेमाल करके उसने वसूली भाई के 9 लाख रुपए दिए हो। लेकिन दोस्तों इंस्पेक्टर गोपाल कृष्णन को ये बात पता चलती है कि जिस रात खून हुआ था उस रात केविन ने जुए में 10 लाख रुपए जीते थे और उसी से वसूली भाई का उधार चुकता कर दिया था। अब ये बात जानने के बाद इंस्पेक्टर गोपाल कृष्णन और भी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि केविन ने आकाश के पैसे नहीं चुराए थे और इसका मतलब आकाश का खून भी नहीं किया था। अब खून का सारा इल्जाम एजिल पर लगाया जा सकता है और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, ऐसा गोपाल कृष्णन को लग रहा था। लेकिन दोस्तों कुछ ही देर के बाद इंस्पेक्टर गोपाल कृष्णन की सारी खुशियों पर पानी फिर जाता है, क्योंकि दोस्तों इंस्पेक्टर विद्या को ये बात पता चल जाती है कि गोपाल कृष्णन ने ज्वेलरी चोरी के झूठे सबूत इकट्ठा करके एजिल को फंसाने की कोशिश की थी।
इससे कि केविन बच जाता और खून का सारा इल्जाम एजिल पर आ जाता। लेकिन पुलिस को अब तक एजिल और केविन के खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिल पाए थे। इसीलिए इंस्पेक्टर विद्या एजिल से मिलती है और उस पार्टी वाली रात क्या हुआ था ये सच बताने के लिए कहती है। एजिल बताता है कि सच में मेरे कार का टायर पंचर हो गया था, मेरी कार खराब हो गई थी, इसीलिए मुझे घर पहुंचने में देरी हो गई। चाहो तो आप एक रिक्शा वाले से पूछ सकते हो। उसके बाद इंस्पेक्टर विद्या उस रिक्शा वाले से मिलती है और वो रिक्शा वाला भी एजिल की बात को सच बताता है कि उस रात वो रिक्शा वाले के साथ ही था। अब दोस्तों ये केस कोर्ट में पेश होता है और इंस्पेक्टर गोपाल कृष्णन बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि अब एजिल गुनहगार साबित हो जाएगा। लेकिन तभी वो रिक्शा वाला गवाही देता है कि उस रात एजिल की कार खराब हो चुकी थी और इसीलिए वो घर पर लेट पहुंचा। और उस रिक्शा वाले को ये गवाही देने के लिए इंस्पेक्टर विद्या ने ही कहा था ताकि एजिल बच पाए। अब दोस्तों कोर्ट ये तो जानती थी कि आकाश का कातिल एजिल या फिर केविन इनमें से कोई एक है, लेकिन उनके पास उन दोनों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे जो कि ये साबित कर सके कि असली खूनी कौन है। अब कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि भले ही 100 गुनहगार छूट जाए लेकिन किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। इसलिए उन दोनों के खिलाफ कोई ठोस सबूत ना मिलने की वजह से कोर्ट उन दोनों को छोड़ देती है। अब दोस्तों उसके कुछ दिन बाद इंस्पेक्टर विद्या की नजर इस केस के फाइल में पड़ी हुई एजिल की गर्लफ्रेंड दीपिका की फोटो पर पड़ती है और उसे ये बात अजीब लगती है कि एजिल इतने दिन पुलिस स्टेशन में बंद रहा लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड दीपिका उसे एक बार भी मिलने कैसे नहीं आई। तब इंस्पेक्टर विद्या दीपिका के बारे में छानबीन करने लगती है और दोस्तों यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। दोस्तों आपको पता होगा कि आकाश स्कूल में एक लड़की से प्यार करता था और दोस्तों वो लड़की और कोई नहीं बल्कि दीपिका ही थी। जब आकाश को ये बात पता चली कि दीपिका एजिल से प्यार करती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो इस बात को सहन ही नहीं कर पाता, इसीलिए वो दीपिका को किडनैप कर लेता है और उसके साथ गलत काम करके उसका खून कर देता है। और जो 12 लाख रुपए उसने बैंक से निकाले थे आकाश उन पैसों का इस्तेमाल करके दीपिका के केस को दबा देता है जिससे कि किसी को कुछ पता ना चल सके। लेकिन जब ये बात एजिल को पता चल जाती है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड का बदला लेने के लिए आकाश को जान से मार देता है। जी हाँ दोस्तों, एजिल ने ही आकाश का खून किया था। दोस्तों यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि वो दोनों सच में मेंटल हॉस्पिटल रहे थे जहाँ पर डॉक्टर ने उनकी रिपोर्ट बनाई थी और उसमें लिखा था कि ये दोनों भले ही आपस में कितना भी झगड़ ले लेकिन जब इन दोनों पर कोई भी मुसीबत आएगी तो वो दोनों एक हो जाएंगे। अब दोस्तों उसके कुछ ही दिन बाद हम देखते हैं कि एजिल और केविन एक जगह पर मिलते हैं और एजिल अपनी जान बचाने के लिए केविन को थैंक यू कहता है। दरअसल दोस्तों केविन इस बात को जानता था कि एजिल ने ही आकाश का मर्डर किया है, इसलिए उसने जानबूझकर खुद को अरेस्ट करवाया और पुलिस स्टेशन में वो सब इंस्पेक्टर विद्या पर लाइन मार रहा था क्योंकि वो इंस्पेक्टर विद्या का ध्यान बटाना चाहता था। तो दोस्तों अब आपको पता चला कि केविन ने ऐसी हरकत क्यों की थी। खैर दोस्तों एजिल कहता है कि इंस्पेक्टर विद्या को कभी ना कभी सच का पता जरूर चलेगा, लेकिन केविन कहता है कि अब उसका कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि इंस्पेक्टर विद्या ने ही तुम्हें बचाने के लिए रिक्शा वाले से झूठी गवाही दिलवाई थी और अगर वो इस केस को दोबारा से ओपन करती है तो वो खुद ही फंस जाएगी। और दोस्तों इस तरह एजिल ने अपनी गर्लफ्रेंड के मौत का बदला लिया और पुलिस भी उसे पकड़ नहीं पाई। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही अमेजिंग मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस को देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।